सोने और चांदी के दो कद्दू घर। एक बार की बात है, टीना और मीना नाम की दो बहनें सुंदरपुर गांव में एक झोपड़ी में रहते थे। टीना और मीना के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उस समय टीना और मीना घर पर अकेली थी। कुछ समय पहले पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है जब टीना के पिता संजय और माँ शीतल बाजार में मीना का जन्मदिन मनाने के लिए केक और कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। सामान लेने के बाद जब दोनों घर आ रहे होते हैं तभी उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। संजय और शीतल गांव से बाहर शहर में खरीदारी करने जाते हैं, इसलिए उन्हें शहर में कोई नहीं जानता। वहां के लोग एक्सीडेंट की खबर पुलिस वालों को दे देते हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो किस गांव से हैं। पुलिस वाले मिलकर उन दोनों के शव को उठाकर उनके घर छोड़ देते हैं। ये देखकर टीना बहुत दुखी होती है और मीना बहुत रोती है। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए हो? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मीना अभी छोटी थी, इसलिए वो ये सब नहीं समझ पा रही थी, परंतु टीना को यूं रोता हुआ देखकर मीना भी रोने लगती है। टीना अपने आप को संभालती है और मीना को भी। उसके बाद टीना अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर देती है और अब वो अपनी छोटी बहन मीना के साथ रहने लगती है। टीना घर के सारे काम करती है। सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा लगाती है और नाश्ता तैयार कर टीना को देती है। टीना बहुत समझदार हो गई थी। टीना के माता पिता को गुजरे हुए पूरे 1 साल बीतने वाला था कि फिर से मीना का जन्मदिन करीब आ रहा था। मीना अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊं, लेकिन हमारे पास तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हम मेरा जन्मदिन कैसे मनाएंगे? तू चिंता मत कर मेरी छोटी बहन, मैं तेरा जन्मदिन मनाऊंगी। मैं कुछ काम करूंगी जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। हम तेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक काटेंगे। टीना मीना को खुश करने के लिए ये सारी बातें कह देती है, परंतु टीना ये नहीं जानती थी कि वो मीना का जन्मदिन कैसे मनाएगी, क्योंकि उसके पास तो 1 भी रुपए नहीं था। टीना का घर जंगल के बीचों बीच था, जिसमें वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। टीना और मीना की पूरे गांव में चर्चा होते थे। दोनों बहनें बहुत समझदार थी और वो दोनों सभी की इज्जत भी करते थे। एक दिन अपना मन हल्का करने के लिए टीना और मीना जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। वो देखते हैं कि जंगल में 2 बड़े बड़े कद्दू के रूप में सोने और चांदी के घर बने हुए थे। सोने और चांदी का घर देखकर दोनों बहनें हैरान रह जाती है। दीदी, ये देखो, इतना बड़ा कद्दू का घर मैंने तो आज तक नहीं देखा। और देखो तो ये कितना चमक रहा है। अरे हाँ मीना, ये तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी की तरह। क्या हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए? हाँ दीदी, हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए। आखिर ये है क्या? क्या पता इससे हमारी कुछ मदद हो जाए। इतना सोचकर दोनों बहनें चांदी वाले कद्दू के घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि घर तो बहुत ही खूबसूरत है। कद्दू के घर के अंदर सुंदर सुंदर अलमारियां बनी हुई थी, जिसमें ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। ये देखकर उन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोनों बहनें अपने पास थोड़ी बहुत धन दौलत ले लेते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए वापस अपनी झोपड़ी पहुंच जाती है। अब दोनों बहनें कद्दू घर से लिए हुए पैसों का इस्तेमाल करती है। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है, कद्दू घर में चली जाती थी। कद्दू के घर के बारे में किसी को बताया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए वो दोनों बहनें उस कद्दू के घर का बहुत ख्याल रखती थी और अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से पैसे ले लिया करती थी। एक दिन दोनों बहन
घर के अंदर जा रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें एक बुढ़िया नजर आती है। टीना बुढ़िया दादी से कहती है, दादी माँ, हमने इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो यहाँ पर इस कद्दू के घर की सुरक्षा करती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ, मैं पास की ही एक झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे माता पिता कुछ समय पहले गुजर गए। एक बार जब हम दोनों बहनें जंगल में घूम रही थी, तभी हमें ये कद्दू का घर दिखाई दिया। इसलिए हम दोनों बहनों को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती तो हम इस कद्दू घर के पास आ जाते हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक दिल और ईमानदार हो, इसलिए ये कद्दू का घर तुम्हारी मदद करता है। बूढ़ी औरत दोनों बहनों को बताती है कि वो जंगल में रहती है और उन दोनों कद्दू के घरों की रक्षा करती है। बूढ़ी दादी माँ, अगर आप जानती है कि ये कद्दू का घर एक जादुई घर है, तो फिर आप इससे मदद क्यों नहीं मांगती हैं? बेटा, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। ये कद्दू का घर केवल सच्चे और नेक दिल लोगों की सहायता करता है। अगर तुमने कभी भी कोई लालच किया तो ये तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, इसलिए आज तक इस कद्दू के घर का इस्तेमाल कोई नहीं कर पाया है सिवाय तुम्हारे। टीना मीना बूढ़ी दादी की बात को अच्छे से समझ जाती है। टीना मीना का इस दुनिया में कोई नहीं था और उस बूढ़ी दादी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अब टीना मीना उस बुढ़िया के साथ जादुई कद्दू के घर में ही रहने लगती है और वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद भी करती है। धीरे धीरे करके दोनों बहनें गांव की तरक्की करती है और गांव में मुफ्त अस्पताल, मुफ्त शिक्षा का बंदोबस्त कर लेती है। इसके बाद सभी गांव वाले टीना और मीना की बहुत तारीफें करते हैं। अब दोनों बहनें हंसी खुशी से सोने और चांदी के कद्दू के घरों में बूढ़ी दादी के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां हंसी खुशी से रह रही थी और सभी परियां आपस में मिलजुल कर गरीबों की मदद किया करती थी। परियों की बदौलत सभी गांव वाले हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। परंतु चुड़ैल लोक में भयंकर परी रहती थी जो लोगों की खुशियों से बहुत जलती थी। भयंकर परी गांव वालों के साथ कुछ न कुछ हरकतें करती रहती थी और उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन भयंकर परी घोर तपस्या कर रही थी, तभी उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती है और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का फैसला करती है। भयंकर परी अपनी जादुई शक्तियों से पूरे गांव में सभी को बदसूरत और काला बना देती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उससे ज्यादा खूबसूरत दिखे। जब ये बात परियों को पता चलती है तो सभी परियां मिलकर रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी, भयंकर परी ने अपनी जादुई शक्तियों से सभी गांव वालों को काला और बदसूरत बना दिया है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। अपने इस हालत को देखकर वो मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं। रानी परी, ये तो बहुत बुरी बात है। आखिर भयंकर परी कभी नहीं सुधर सकती। हमने भयंकर परी को बहुत से मौके दिए सुधरने को, परंतु अब हमें लगता है कि हमें भयंकर परी को एक बंदी बनाकर अपने साथ कैद में रखना होगा, नहीं तो ये भयंकर परी पृथ्वीलोक पर आम इंसान को जीने नहीं देगी। लेकिन रानी परी, आपको तो पता ही है भयंकर परी की जादुई शक्तियाँ बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो लोगों के साथ इतना बुरा कर रही है। आखिर इतनी शक्तियों के आगे हमारी परियां भयंकर परी का सामना नहीं कर सकती है। तुम चिंता मत करो परियों, मेरे पास इसका एक उपाय है, परंतु इससे पहले हमें भयंकर परी के जादू को खत्म करना होगा और गाँव वालों को दोबारा उनकी खूबसूरती वापस देनी होगी। परंतु रानी परी, ये कैसे संभव हो सकता है? परियों, हमारे पास कुछ मेकअप किट रखी हुई है। मुझे लगता है कि हमें उस मेकअप किट की गांव में बारिश करवा देनी चाहिए। इससे गांव में सभी लोगों को मेकअप किट से अपनी खूबसूरती वापस मिल जाएगी और फिर हम सभी परियां एक बार फिर से भयंकर परी का ये सपना फेल कर देंगे।
ये सुनकर सभी परियां रानी परी की बात मान लेती है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से गांव में मेकअप किट की बारिश करवा देती है। ये सारा दृश्य गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, यहाँ तो ढेर सारे मेकअप किट की बारिश हो रही है। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे तो ये कोई शैतानी ताकत का काम लगता है। कहीं ये सब चुड़ैल तो नहीं कर रही जिसने हमें पहले से भी ज्यादा बदसूरत बना दिया है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। इस तरह गांव वाले मेकअप किट की बारिश होते देख वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। गांव वालों को भागता देख भयंकर परी की नजर मेकअप किट की बारिश पर पड़ जाती है और वो सब समझ जाती है कि ये रानी परी की हरकत है। भयंकर परी सभी मेकअप किट ले लेती है और गांव में एक भी मेकअप किट नहीं रहने देती, ताकि कोई भी गांव वाला उस मेकअप किट की सहायता से खूबसूरत ना हो जाए। दूसरी तरफ भयंकर परी की नजर से बचकर मेकअप किट एक तन्नू नाम की लड़की के हाथ में आ जाती है। थोड़ी देर बाद तन्नू मेकअप किट को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। तन्नू एक 12 वर्ष की लड़की थी जो अपनी माँ सरस्वती और अपने पिता संतोष के साथ रहती थी। तन्नू बहुत ही खूबसूरत और ईमानदार लड़की थी। तन्नू को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक था, परंतु भयंकर परी के जादू की वजह से तन्नू की खूबसूरती छिप गई थी। परंतु जब तन्नू के हाथ परी की वो जादुई मेकअप किट लगती है तो तन्नू इसका इस्तेमाल करती है। तन्नू जैसे ही वो मेकअप किट का सामान लगाती है, तन्नू बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित लगने लगती है। अरे वाह, ये मेकअप किट तो बहुत ही अच्छी है। इसका जरा सा सामान लगाते ही मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकने लग गई हूँ। अब इस मेकअप किट की सहायता से मुझे गांव के सभी लोगों को ठीक करना चाहिए। गांव के सभी लोग बहुत परेशान हैं। तन्नू एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलती है। तन्नू छोटी थी, इसलिए उसके पास बहुत कम कस्टमर आते थे, परंतु जो भी आता था वो बहुत खुश होकर जाता था। धीरे धीरे तन्नू पूरे गाँव में फेमस हो जाती है और अब गांव के सभी लोग तन्नू के ब्यूटी पार्लर में खूबसूरत होने के लिए आते हैं। तन्नू एक बहुत ही ईमानदार लड़की थी, इसलिए उस किट का वो गलत इस्तेमाल नहीं करती और वो कम पैसों में ही लोगों को खूबसूरत कर दिया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सभी गांव वाले खूबसूरत दिखने लगे थे। जब भयंकर परी को ये बात पता चलती है तो वो पृथ्वी लोक पर सब देखने आती है। भयंकर परी देखती है कि एक छोटी सी बच्ची गांव के सभी लोगों को खूबसूरत बना रही है। इसका पता लगाने के लिए वो भेष बदलकर तन्नू के ब्यूटी पार्लर में जाती है। हे लड़की, मैंने सुना है कि तुम काली लोगों को खूबसूरत बना देती हो। तुम मुझसे जितना पैसा लेना चाहो ले सकती हो, परंतु मुझे वो राज बता दो कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। क्योंकि तन्नू अभी बहुत मासूम थी और बहुत छोटी थी, इसलिए वो भयंकर परी की चाल नहीं समझ पाती और वो भयंकर परी को जादुई मेकअप किट के बारे में बता देती है। ये सुनकर भयंकर परी तन्नू से मेकअप किट मांगने लगती है। देख लड़की, अगर तू ये मेकअप किट मुझे दे देगी तो मैं तुझे पूरा माला माल कर दूंगी। तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुझे हीरे जवाहरात से भर दूंगी। देखो मैडम, मैं ये सब पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ गाँव वालों की भलाई चाहती हूँ, इसलिए मैं उनका मेकअप करती हूँ। ये मेकअप किट बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हैं। तन्नू की ये बात सुनकर भयंकर परी को बहुत गुस्सा आता है और वो तन्नू से वो मेकअप किट छीन लेती है। तन्नू बेचारी अकेली भयंकर परी का सामना नहीं कर पाती और वो मेकअप किट भयंकर परी छीन कर ले जाती है। ये सब परी लोग से रानी परी देख रही थी। तन्नू की ईमानदारी और साहस देखकर परी बहुत खुश होती है। रानी परी पृथ्वी लोक पर आती है और तन्नू से कहती है, मैंने देखा कि किस तरह तुमने सभी गांव वालों की सहायता की और लालच में ना आकर भयंकर परी का बराबर सामना किया। तुम चाहती तो तुम भयंकर परी से उस मेकअप किट के बदले हीरे जवाहरात और पैसे मांग सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी है। परंतु परी जी, मैं भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकी और वो मुझसे जादुई मेकअप किट छीन कर ले गई। अब एक बार फिर से भयंकर परी की जीत हो गई और अच्छाई हार गई। तुम चिंता मत करो, ये सब तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। तुमने गांव वालों की सहायता कर कर हम परियों की सहायता की है। इस समय भयंकर परी कहाँ होगी ये हम जानते हैं। तुम चिंता मत करो। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई से कभी नहीं जीत सकती। मैं भयंकर परी का सामना करने जा रही हूँ। जब तक तुम अपना और गांव वालों का ध्यान रखो।
इसके बाद रानी परी भयंकर परी के पास लड़ने के लिए पहुंच जाती है। रानी परी और भयंकर परी के बीच में बहुत घमासान युद्ध चलता है। भयंकर परी रानी परी के आगे नहीं टिक पाती और वो हार जाती है। भयंकर परी की जादुई शक्तियाँ रानी परी छीन लेती है और उसे बंदी बना लेती है। उसके बाद सभी परियां मिलकर तन्नू को धन्यवाद देती है। आप परियों की मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप मुझे धन्यवाद देकर यूँ शर्मिंदा ना करें। आप सभी परियां हम सभी गांव वालों की हमेशा प्रिय रहेंगी। इसके बाद गांव का पूरा माहौल बदल जाता है। गांव में सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। रानी परी तन्नू को एक मेकअप किट गिफ्ट में देती है, जिसकी मदद से तन्नू गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और वो अपना जीवन यापन उस ब्यूटी पार्लर से चलाने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।